नमस्ते। स्वागत है आज के इस नए विश्लेषण में। चलिए आज एक ऐसी दिलचस्प स्थिति के बारे में बात करते हैं जो अध्यात्म की राह पर चलने वाले लगभग हर व्यक्ति से जुड़ी है। हमने देखा है कि आजकल लोग स्पिरिचुअल ग्रुप्स में, ऑनलाइन फोरम्स पर और सोशल मीडिया पर कितने ज्यादा एक्टिव रहते हैं, है ना? लगातार मैसेजेस आदान प्रदान हो रहे हैं, पोस्ट्स शेयर हो रही हैं, ऑडियोज भेजी जा रही हैं। लेकिन यहाँ एक बड़ा विरोधाभास है। इस लगातार डिजिटल गतिविधि के बावजूद अंदर की शांति कहीं ना कहीं खोती जा रही है। आज हम यही समझेंगे कि इस डिजिटल भीड़ और हमारी आंतरिक ऊर्जा के बीच ये असंतुलन आखिर कैसे बन गया है। तो चलिए इसमें थोड़ा गहराई से उतरते हैं। सबसे बड़ा और मुख्य सवाल यहाँ ये है कि क्या ये लगातार चलने वाली डिजिटल गतिविधि हमारी आत्मिक स्थिति को बढ़ा रही है या सच कहूँ तो उसे अंदर ही अंदर खोखला कर रही है। देखिए, ये सवाल किसी की आलोचना करने के लिए बिल्कुल नहीं है। हम सब जानते हैं कि अच्छे विचार, ज्ञान के संदेश भेजना, ये सब एक बेहद पवित्र भावना से आता है। लोग सच में दूसरों का भला चाहते हैं। लेकिन क्या हमने इस प्रोसेस में कभी रुककर सोचा है कि इस निरंतर सेवा और स्क्रीन टाइम का हमारी खुद की आत्मिक ऊर्जा और शांति पर आखिर क्या असर पड़ रहा है? आइए इस संदर्भ में पहले मुख्य विषय को देखते हैं। व्यस्त बनाम शक्तिशाली, यानी लगातार सेवा में लगे रहने का भ्रम। जब भी व्हाट्सएप पर मैसेजेस चेक किए जाते हैं या नए स्पिरिचुअल पोस्ट्स अपलोड किए जाते हैं तो नियत बिल्कुल साफ होती है, राइट? मन में यही होता है कि बस दुनिया की सेवा हो रही है। पर पता है, इस व्यस्तता की एक छिपी हुई कीमत भी होती है। एक तरफ है सिर्फ व्यस्त होना, जिसमें बस लगातार मैसेजेस फॉरवर्ड करना, कंटेंट अपलोड करना या स्पिरिचुअल रील्स बनाना शामिल है। और दूसरी तरफ है असल में शक्तिशाली होना, जहां बिल्कुल मौन है, शांति है और एक स्वाभाविक ठहराव है। बाहर से बहुत एक्टिव दिखने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि अंदर की शक्ति बढ़ रही है। असल में आत्मिक ज्ञान जो सिखाता है वो है शक्तिशाली याद और शांति, ना कि बाहर से थका देने वाली भागदौड़ जहां मन को एक पल का चैन ही ना मिले। तो इसका मतलब क्या हुआ? सीधी सी बात है कि सेवा बेचैनी से नहीं बल्कि आत्मिक शक्ति से इमर्ज होनी चाहिए। बाहरी गतिविधियां तो बहुत आसानी से सबको दिख जाती हैं, लोग एक्टिव दिखते हैं, उनकी तारीफ भी होती है। लेकिन जो सच्ची सेवा होती है ना, उसका आधार अंदर की एकदम स्थिर और शांत स्थिति होती है। अगर अंदर से मन थका हुआ है, बिखरा हुआ है या फिर स्क्रीन की वजह से बेचैनी से भरा है, तो वो आत्मा बिल्कुल सच बात है कि पूर्ण आत्मिक शक्ति रेडिएट नहीं कर सकती। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और इसके पीछे के ऑब्जेक्टिव विज्ञान को समझते हैं। डिस्ट्रैक्शन का आखिर साइंस क्या है और हमारे मस्तिष्क में वास्तव में क्या होता है? जब भी हम बार बार सोशल मीडिया चेक करते हैं तो दिमाग में एक रासायनिक आदत बनने लगती है और ये पूरा खेल एक केमिकल का है जिसे हम डोपामीन कहते हैं। डोपामीन एक ऐसा रसायन है जो उत्तेजना, उम्मीद और स्टिमुलेशन से जुड़ा है। होता यह है कि हर एक नया नोटिफिकेशन, हर एक नया स्क्रॉल दिमाग में डोपामीन रिलीज करता है। इससे एक लूप बन जाता है और हमारी बुद्धि लगातार नए इनपुट्स की, नए सूचनाओं की आदी हो जाती है। हर अगले पल लगता है कि बस फोन उठाकर कुछ नया देख लें, और यकीन मानिए यही आदत अंदर की शांति को बुरी तरह भंग कर देती है। और ये बिल्कुल साफ तौर पर दर्शाता है कि इस लगातार उत्तेजना का हमारे मन पर कितना गहरा असर होता है। मन की स्थिरता कम होने लगती है और एकाग्रता बिल्कुल कमजोर पड़ जाती है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि मौन और शांति, जो अध्यात्म का असली आधार है, वही अचानक से बोरिंग लगने लगती हैं। गहरा चिंतन करना लगभग असंभव सा हो जाता है क्योंकि दिमाग तो सिर्फ नए अलर्ट्स ढूंढ रहा है। इसी वजह से आजकल बिना फोन के चुपचाप कुछ मिनट ध्यान में बैठना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा संघर्ष लगने लगा है। चलिए अब इस विश्लेषण के अगले हिस्से की तरफ चलते हैं, जो है ज्ञान बनाम ओवरलोड, अत्यधिक कंटेंट का जाल। आज के डिजिटल दौर में हम एक ऐसे जाल में फंस गए हैं जहां हर तरफ बस स्पिरिचुअल कंटेंट की भरमार है। जरा सोचिए, एक समय था जब किसी को ज्ञान का एक विशिष्ट बिंदु या मुरली का एक पॉइंट मिलता था तो लोग पूरे दिन उस पे गहरा चिंतन या चर्निंग करते थे। एक ही बिंदु पर पूरा ध्यान लगाया जाता था। पर आज का युग सिर्फ उपभोग या कंज्यूमशन का बन गया है। हम सैकड़ों पॉइंट्स, दर्जनों वीडियोस और अलग अलग विचारों को दिन भर स्क्रॉल करते रहते हैं। मन बस नए नए ज्ञान को ऊपर से देखता जा रहा है पर उसे पूरी तरह अनुभव नहीं कर पा रहा। जब इतना सारा कंटेंट लगातार दिमाग में जाता रहता है तो वो सच्चा और गहरा आत्मिक मनन कहीं ना कहीं खो ही जाता है।
और इसका नतीजा क्या निकलता है? पवित्र आत्मिक ज्ञान आखिर में आकर सिर्फ एक फॉरवर्डेड कंटेंट बनकर रह जाता है, कोई गहरा आत्मिक अनुभव नहीं। जब ज्ञान की इन गहरी बातों को एक आम सोशल मीडिया फीड की तरह ट्रीट किया जाता है ना, जहां बस फॉरवर्ड बटन दबाना सबसे आसान काम है, तब ज्ञान की असली गंभीरता और पवित्रता प्रभावित होती है। सच तो ये है कि आत्मिक विकास अत्यधिक जानकारी लेने में नहीं है, बल्कि उस एक जानकारी को स्वयं के आचरण में लाने में छुपा है। अब आते हैं एक ऐसे विषय पर जो सच में बहुत ही सूक्ष्म है, सूक्ष्म भ्रम, जब अहंकार सेवा के पीछे छिप जाता है। अध्यात्म की भाषा में अगर कहें तो इसे सूक्ष्म माया कहा जाता है। देखिए, माया हमेशा किसी बुराई या गुस्से के खुले रूप में सामने नहीं आती। कई बार ये खुद को सेवा और भलाई की लगातार गतिविधियों के पर्दे के पीछे पेश करती है। इसके अलग अलग रूप हैं, जैसे आत्मिक अहंकार, बिना मतलब की व्यस्तता, खुद को औरों की नज़रों में हमेशा दिखाने की चाहत, या फिर अपने व्यूज और सब्सक्राइबर से छिपा हुआ लगाव। एक उदाहरण लेते हैं। सोचिए, अगर कोई व्यक्ति ऑनलाइन ध्यान या ज्ञान बहुत ही खूबसूरत तरीके से सिखाता है, लेकिन अंदर ही अंदर लगातार तारीफ की उम्मीद रखता है और डिजिटल लाइफ से डिटैच नहीं रह पाता, तो इसका मतलब है कि वास्तव में आत्मिक नींव अभी काफी कमजोर है। तो यहाँ सबसे क्रूशियल पॉइंट ये सामने आता है कि बाहर से देखने पर सब कुछ बेहद आध्यात्मिक और पवित्र दिखाई देता है, पर अंदर ही अंदर मौन, प्रभु की याद और अंतर्मुखी स्थिति तेजी से घटने लगती है। माया सच में इतने चतुर तरीके से काम करती है कि मन को लगातार यही फील होता है कि बहुत अच्छी सेवा हो रही है, जबकि वास्तव में आत्मिक शक्ति और ठहराव पूरी तरह से ड्रेन हो रहा होता है। आइए अब हम उस कोर हिस्से की ओर बढ़ते हैं जहां असल में दुनिया में बदलाव आता है। वाइब्रेशन से सच्ची सेवा, बोलने से ज्यादा रेडिएट करना। आखिर दुनिया का परिवर्तन सचमुच में कैसे होता है? सच्ची और सबसे पावरफुल सेवा सिर्फ ज्यादा बोलने से नहीं होती, बल्कि वाइब्रेशंस यानी पवित्र तरंगों को रेडिएट करने से होती है। याद है बाबा ने कहा था, मन मना भव, जिसका मतलब है अपना मन उस परमात्मा में लगाओ। उन्होंने मोबाइल भाव तो बिल्कुल नहीं कहा था, है ना, कि हम अपना ध्यान हमेशा मोबाइल की तरफ ही केंद्रित रखें। ये पंक्ति सुनने में भले ही थोड़ी मजाकिया लग रही हो, पर इसका संदेश बिल्कुल सीधा और स्पष्ट है। हमें आत्मिक रूप से परम सत्ता से जुड़ना है, ना कि अपने दैनिक जीवन को इन डिजिटल उपकरणों का गुलाम बना देना है। तो असली परिवर्तन के लिए किस चीज की जरूरत होती है? इसके लिए चाहिए शक्तिशाली वाइब्रेशंस, आंतरिक पवित्रता, मन की बेजोड़ स्थिरता और एक सच्ची सोल कॉन्शियस स्थिति। एक स्थिर, शांत और शक्तिशाली आत्मा चुपचाप रहकर भी बिना कुछ कहे अपने आसपास की पूरी दुनिया को प्रेरित कर सकती है। वहीं दूसरी तरफ एक बेचैन मन चाहे कितना भी मीठा बोल ले या दिन में कितने भी वीडियोस अपलोड कर ले, उसकी बातों में वो साइलेंट रेडिएशन कभी नहीं आती। जब हमने इन सभी बातों को समझ लिया है, तो अब आगे का कदम क्या होना चाहिए? आंतरिक संतुलन, बिना फंसे टूल्स का सही उपयोग करना। अब सवाल आता है, क्या हमें सोशल मीडिया का इस्तेमाल पूरी तरह बंद कर देना चाहिए? बिल्कुल नहीं। इंटरनेट और सोशल मीडिया महज एक टूल है। हमें इनका स्मार्ट और बैलेंस्ड उपयोग करना है, इनका शिकार नहीं बनना है। ये टेबल इसे बहुत अच्छे से समझाता है। एक तरफ है सोशल मीडिया को एक बेहतरीन साधन के रूप में अपनाना, जहां ये हमारे अच्छे विचारों को दुनिया तक पहुंचाता है, सेवा में मदद करता है और हमारे आंतरिक अनुशासन को कायम रखता है। और दूसरी तरफ है इसका एक जाल बन जाना, जब ये हमारी पूरी मेंटल एनर्जी चूस लेता है, हमें आदी बना देता है और दूसरों से तुलना करवाकर हमारी एकाग्रता और योग की स्थिति को पूरी तरह तोड़ देता है। ये तय करना बहुत जरूरी है कि हम इस वक्त किस तरफ खड़े हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि ये सब एक मजबूत नींव कैसे तैयार करता है। दुनिया की सेवा करने या भलाई का रास्ता दिखाने से पहले कुछ बुनियादी कदम अनिवार्य हैं। पहला कदम, खुद अंदर से पूरी तरह शांत बनना। दूसरा, व्यर्थ विचारों पर विजय प्राप्त करना। तीसरा कदम है सच में आत्मिक चेतना यानी सोल कॉन्शियसनेस का अनुभव करना। और चौथा, उस श्रेष्ठ प्रभु से गहराई से जुड़ना। जब आपकी आंतरिक नींव मजबूत होगी ना, तो बाहरी सेवा अपने आप बिना किसी थकान के सफल होगी। इसलिए हजारों मैसेजेस को ऑनलाइन फॉरवर्ड करने से पहले क्यों ना हम ज्ञान के एक अकेले बिंदु को, उस एक मुरली पॉइंट को ही अपने जीवन में पूरी गहराई से उतारें।
जानकारी की क्वांटिटी या गिनती उतनी महत्व नहीं रखती। महत्व इस बात का है कि उस जानकारी ने आत्मा के अंदर कितना सकारात्मक ठहराव पैदा किया। असली साधना बस बाहरी फैलाव में नहीं बल्कि आंतरिक गहराई में बसी होती है। तो अंत में इस पूरे विश्लेषण को समेटते हुए एक बेहद गहरा प्रश्न यही बचता है, क्या ये दुनिया आखिरकार बस और ज्यादा डेटा, ज्यादा फॉरवर्ड्स और जानकारी की बाढ़ से ट्रांसफॉर्म होगी, या फिर आत्मिक चेतना की शक्तिशाली, मौन और पवित्र वाइब्रेशंस ही वास्तविक परिवर्तन लाएंगी? इस सवाल पर चिंतन करना सच में बहुत जरूरी है। अपनी डिजिटल जिंदगी को थोड़ा ठहराव देना हमारी आत्मिक उन्नति की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम हो सकता है। इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है ये विश्लेषण आपको नए दृष्टिकोण से सोचने पर मजबूर करेगा।